नमस्कार दोस्तों। हम रोज गैस चूल्हा जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन के नीचे से निकलकर ये एलपीजी गैस आपके किचन तक कैसे पहुंचती है? समंदर से लेकर रिफाइनरी तक का इसका सफर बहुत ही दिलचस्प है। लाखों साल पहले जब पृथ्वी आज के जैसी नहीं थी, तब यहाँ घने जंगल, विशाल समुंदर और असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे। समय के साथ जब यह पेड़ पौधे और जीव मरते गए, तो वे धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। हजारों लाखों साल बीतते गए, ऊपर से मिट्टी जमा होती गई, चट्टानों का दबाव बढ़ता गया, धरती के भीतर तापमान भी लगातार बढ़ता गया। इस अत्यधिक दबाव और गर्मी ने उन दबे हुए पौधों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। लेकिन यह तेल धरती के अंदर किसी झील या नदी की तरह खुले में नहीं होता। यह चट्टानों की सूक्ष्म दरारों और छिद्रों में जमा रहता है। इसके लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। वे भूकंपी तरंगों की मदद से धरती के अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं। विशेष मशीनें जमीन पर कंपन पैदा करती हैं, और जब यह तरंगे धरती के अंदर मौजूद चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तेल या गैस हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑयल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो जाता है कि किस जगह पर तेल मौजूद है, तब वहां विशाल ड्रिलिंग मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों को ऑयल ड्रिलिंग रिग कहा जाता है। यह मशीनें जमीनों को हजारों फीट गहराई तक छेदने में सक्षम होती हैं। ड्रिल धीरे धीरे चट्टानों की परतों को काटती हुई नीचे जाती है। कई बार यह ड्रिलिंग प्रक्रिया महीनों तक चलती है। कुछ जगहों पर ड्रिलिंग जमीन पर होती है, लेकिन कई बार समुद्र के बीच में भी तेल के भंडार मिलते हैं। ऐसे में समुद्र के ऊपर विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर खड़ी मशीनें समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग कर सकती है। जब ड्रिल अंततः उस चट्टानी परत तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं, तब पाइपलाइन के माध्यम से कच्चा तेल और गैस ऊपर लाए जाते हैं। यह तेल गाढ़ा, काला और कई तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसे विशाल पाइपलाइनों, जहाजों या टैंकर ट्रकों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी वह जगह है जहां कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है। ऑयल रिफाइनरी वास्तव में एक विशाल औद्योगिक शहर की तरह होती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे टावर, पाइपों का जाल, बड़ी बड़ी भट्टियां और भारी मशीनें लगातार काम करती रहती हैं। रिफाइनरी के अंदर कच्चे तेल को सबसे पहले बड़ी भट्टियों में गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में कच्चा तेल धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। भारी पार्ट्स नीचे रह जाते हैं और हल्के पार्ट्स ऊपर चले जाते हैं। सबसे ऊपर जो गैसें कलेक्ट होती हैं, वही एलपीजी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यह प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक होता है कि हर लेवल पर अलग प्रोडक्ट कलेक्ट किया जाता है। यानी एक ही ऑयल से मल्टीपल फ्यूल्स निकलते हैं, बिल्कुल एक मैजिक जैसा। अब जो गैसेस डिस्टिलेशन टावर के टॉप पर कलेक्ट होती है, उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। इन गैसेस को अलग अलग रिफाइन किया जाता है, ताकि उनमें से प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें निकाली जा सके, और यही दोनों मिलकर एलपीजी बनाती हैं। यह गैसें नेचुरली बहुत हल्की होती हैं और हवा में आसानी से मिक्स हो सकती हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। रिफाइनरी में स्पेशल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जो इन गैसेस को प्योरीफाई करते हैं और अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। इस स्टेज पर एलपीजी अभी गैस फॉर्म में होती है, लेकिन सिलेंडर में स्टोर करने के लिए इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, और यह काम होता है हाई प्रेशर के जरिए। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया जाता है, यह गैस लिक्विड बन जाती है, और इसी वजह से एलपीजी सिलेंडर में इतनी ज़्यादा गैस स्टोर की जा सकती है। अब एलपीजी लिक्विड फॉर्म में रेडी हो जाती है, तो इसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है, जहां से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एलपीजी एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। फिर आता है सिलेंडर का फिलिंग प्रोसेस। एम्प्टी सिलेंडर्स को पहले चेक किया जाता है, उनमें कोई लीक या खतरा ना हो। उसके बाद ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू हर सिलेंडर में एग्जैक्ट क्वांटिटी में एलपीजी भरी जाती है। यह प्रोसेस इतना प्रिसाइज होता है कि हर सिलेंडर का वेट प्रॉपरली मेजर किया जाता है। फिलिंग के बाद सिलेंडर्स को सील किया जाता है और फिर ट्रक के थ्रू आपके घर तक पहुंचाया जाता है।
सोचिए एक सिलेंडर जो आप यूज करते हो उसके पीछे कितनी बड़ी जर्नी और कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हाथ होता है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, अगर एलपीजी इतनी खतरनाक है तो हमें उसकी स्मेल कैसे आती है? क्योंकि असली एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं आती, यानी वह बिल्कुल स्मेल लेस होती है। यह बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि जो तेज स्मेल आप सिलेंडर से महसूस करते हो वो नेचुरल नहीं होती। रिफाइनरी में एलपीजी में एक स्पेशल केमिकल ऐड किया जाता है जिसे एथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। इसका पर्पस सिर्फ एक सेफ्टी है। अगर कभी गैस लीक हो जाए तो उसकी स्मेल तुरंत महसूस हो और लोग अलर्ट हो जाएं। सोचिए अगर यह स्मेल ना होती तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता था। यह छोटा सा स्टेप लाखों लोगों की जिंदगी बचाता है। इसलिए जब भी आपको गैस की स्मेल आए उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यह एक वार्निंग सिग्नल होता है जो आपको खतरे से बचाने के लिए दिया गया है। अब जब एलपीजी सिलेंडर आपके घर तक पहुंच जाता है तो उसका फाइनल यूज स्टार्ट होता है, कुकिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलपीजी इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका रीजन है इसका क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल होना। जब एलपीजी जलती है तो यह ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती और जल्दी हीट जनरेट करती है, जिससे कुकिंग फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है। इसी वजह से यह दुनिया भर में मिलियंस ऑफ होम्स में यूज होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप स्टोव का नॉब ऑन करते हो तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड एलपीजी तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाती है और बर्नर तक पहुंचती है। यानी एक ही सिलेंडर के अंदर साइंस का एक कंप्लीट साइकिल चलता रहता है, लिक्विड से गैस और फिर एनर्जी में कन्वर्जन। यह प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अब जब भी आप एलपीजी सिलेंडर देखें तो इसे सिर्फ एक नॉर्मल गैस कंटेनर मत समझना, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई एक इनक्रेडिबल जर्नी को याद रखना। जमीन के गहराइयों से निकला क्रूड ऑयल, रिफाइनरी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाईटेक सेपरेशन सिस्टम, सेफ ट्रांसपोर्टेशन और फाइनली आपके घर तक डिलीवरी, यह सब मिलकर एक सिंपल सी चीज को पॉसिबल बनाते हैं जो आप रोज यूज करते हो। यह सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग का एक मिसाल है। आज करोड़ों लोग एलपीजी की वजह से धुएं से मुक्त रसोई का आनंद ले रहे हैं। तो अगली बार जब अपनी रसोई में गैस स्टोव जलाओ और वह छोटी सी नीली लौ दिखाई दे तो याद रखना कि उस लौ के पीछे छिपी है लाखों साल की प्रकृति की कहानी। धरती की गहराई से शुरू हुआ एक लंबा सफर, विशाल रिफाइनरियों की तकनीक, हजारों किलोमीटर की सप्लाई चेन और अनगिनत लोगों की मेहनत, यही है एलपीजी की असली कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।